इतनी दूर भेज दिए हैं हमको यहाँ पे हड़ताल करने के लिए। एक तो हमारी नियुक्तियाँ नहीं दे रहे हैं, ऊपर से हमारी जान लेके मारेंगे क्या? और कितना टाइम लगेगा नियुक्ति देने में? सारे हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, हर जगह से ऑर्डर आ गया है। कितने लोगों की जान लेगी ये सरकार? सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अभी तक पालन नहीं किया है। अब देखने वाली बात यह है कि इन युवाओं का धरना प्रदर्शन कब तक चलता है। हम नहीं चाहते कि हमारी आंदोलन लगातार चलती रहे। हम चाह रहे कि यहाँ से उठ करके हम भी जाएं, हम भी नवरात्रि को अच्छे से मनाएं, लेकिन सरकार नहीं चाह रही कि हम नवरात्रि घर में मनाएं, अपने माँ बाप के साथ रहें। इतने रात में हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, उनको देखना चाहिए हमारी परिस्थिति को। सड़क में आए हैं, क्या हम लोग तो अच्छे फैमिली के नहीं है क्या? हमारे माँ बाप नहीं है क्या? हम लोग यहाँ पर सड़क में खड़े हैं सर। यही जिम्मेदारी है सरकार की अपने प्रदेश की जनता के लिए। नियुक्ति दे हमको। अभी भी हमारे उनसे गुजारिश है कि ऐसी स्थिति कल दोबारा ना आए और जल्दी से जल्दी कल से कल हमको नियुक्ति देके इस समस्या से हमारा सरकार निदान करे। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। रोज एक न एक आक्रोश के वीडियो युवाओं के सामने आ रहे हैं। ये आक्रोश सरकार के खिलाफ है। ये आक्रोश प्रदेश की उस सरकार के खिलाफ है जिन्होंने वादा किया था चुनाव के वक्त, कहा था कि हमारी सरकार आएगी, हम दनादन नियुक्ति करेंगे, बिना देरी नियुक्ति करेंगे, युवाओं के साथ विश्वासघात होने नहीं देंगे, युवाओं का भरोसा कायम रखेंगे, युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। लेकिन आज वही युवा सड़क पर बैठने के लिए मजबूर हो गया है। ये वही युवा है जो कह रहे हैं कि अब हमारे फेवर में फैसले आ गए हैं, अब तो नियुक्ति दे दो। ये बात करने वाले हैं डीएड अभ्यर्थी। आपको मालूम होगा सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति हुई थी पिछले साल और उसके बाद से ये मामला लगातार कोर्ट पे रहा। हाई कोर्ट में भी फैसला आ गया। हाई कोर्ट के बाद इस फैसले को चुनौती दी गई, सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में भी डीएड वालों के समर्थन में या फिर डीएड वालों के फेवर में फैसला आ गया। लेकिन जो आना चाहिए था, जिस बात का इंतज़ार युवाओं को है, उस आदेश का इंतज़ार है, वो आदेश अभी तक नहीं आया और इसीलिए डीएड के अभ्यर्थी सभी पहुंच गए हैं पिछले 3-4 दिनों से तूता धरना स्थल, जहां ना सुविधा है, जहां ना पानी है, जहां ना लाइट है, जहां ना कोई इंतज़ाम है, कहीं कुछ नहीं। सभी युवा सिर्फ एक ही उम्मीद में गए हैं कि उन्हें लगता है कि वो लगातार धरना देंगे, लगातार प्रदर्शन करेंगे, लगातार भूख हड़ताल पर रहेंगे, तब शायद उनकी बात मान ली जाएगी। लेकिन ऐसी बात नहीं है। सरकार के कान पर ये बात नहीं पहुंच रही है और सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है और इसीलिए इन युवाओं की बात उन तक नहीं पहुंच पा रही है। मुझे लगता है ये वीडियो जरूर सरकार तक पहुंचेगी, सरकार के नुमाइंदों तक पहुंचेगी, सरकार के लोगों तक पहुंचेगी, उन लोगों तक पहुंचेगी जो नियम कायदों की बात करते हैं, उन लोगों तक पहुंचेगी जो आदेश जारी करते हैं, उन लोगों तक पहुंचेगी जो आदेश को दबा कर बैठे हुए हैं। डीएड अभ्यर्थियों का आगे सुनिएगा। आप आज इस वीडियो में जो आक्रोश देखेंगे, मुझे लगता है कि इससे पहले आप इस तरह के कोई मामलों में इतना आक्रोश नहीं देखे होंगे। एक युवा अभ्यर्थी की तबीयत खराब हो गई, रात में देर रात उसे अस्पताल भेजा गया। ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे। उनका सिर्फ एक ही कहना है, डीएड अभ्यर्थियों के फेवर में फैसला आ गया है तो डीएड वालों को नौकरी, डीएड वालों को नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है? आपको मालूम होगा बीएड वालों को नौकरी दे दी गई थी। इस मामले में बीएड वर्सेस डीएड की लड़ाई भी हुई थी। लेकिन आपको ये भी मालूम है कि इसमें सरकार की ओर से देरी हो रही है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अभी तक पालन नहीं किया है। अब देखने वाली बात यह है कि इन युवाओं का धरना प्रदर्शन कब तक चलता है। लेकिन एक और पॉइंट आपको बताऊंगा कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला भी लगातार चल रहा है। धरना स्थल आपको मालूम है तूता में, और वहां पर भी हजारों अभ्यर्थी रोज पहुंच रहे हैं। सरकार से पूछ रहे हैं कि भैया आपने जो वादा किया था, आपने जो घोषणा किया था, उस घोषणा और उस वादे पर कब अमल होगा। तो बीएड डीएड वाले भी एकजुट होकर 33,000 शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं और डीएड वाले अपनी नियुक्ति का मांग। आगे आप वीडियो देखिए, युवाओं का आक्रोश देखिए, युवाओं का गुस्सा देखिए, वो क्या कह रहे हैं। मेरे साथ इस सरकार से मांग के लिए कोरबा से आई हुई है। इनकी तबीयत 2 दिन से धरने में बैठने के बाद इतनी खराब हो गई है, मैं क्या जवाब दूंगी इनको, इनके पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगी, और सरकार क्यों नहीं जवाब दे रही है कि कब वो हमारी सुनेगी। इनकी तबीयत इतनी खराब हो गई है, इनको हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा है। अगर भगवान न करे इनको कुछ हो गया तो इनके माँ बाप को हम लोग क्या जवाब देंगे। सरकार कैसे इतनी अंतर्मुखी हो जा रही है कि अपने जनता की सेवा तो छोड़िए, उनका सम्मान तो छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का भी सम्मान नहीं कर रही है और इस स्थिति पे इनको आना पड़ जा रहा है कि ये बीमार हो जा रही है। इनकी हालत इतनी खराब है, अभी यहाँ पे हम लोग को फोन करें, इनकी हालत खराब होने के बाद आधा घंटा के बाद एम्बुलेंस आई हुई है। भगवान न करे अगर इनको कुछ हो जाता तो इसका जवाबदार कौन लेता।
हमें इस तरीके से इतने परेशान हालत में यहाँ छोड़ के सरकार कैसे अपने ऐसा आराम में जी रही है? क्यों हम सुबह से लेकर रात तक बैठे रहते हैं? यहाँ कोई सुविधा नहीं है, ना शौच के लिए सुविधा है, ना ही लड़कियों के लिए मेडिकल की किसी चीज की सुविधा नहीं है। तो इतनी दूर भेज दिए हैं हमको यहाँ पे हड़ताल करने के लिए। एक तो हमारी नियुक्तियाँ नहीं दे रहे हैं, ऊपर से हमारी जान लेके मारेंगे क्या? और कितना टाइम लगेगा नियुक्ति देने में? सारे हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, हर जगह से ऑर्डर आ गया है। कितने लोगों की जान लेगी ये सरकार? कब देगी? कितना समय लगेगा सरकार को कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए? कितनी जाने जाएंगी? कितने माँ बाप बददुआ देंगे? एक की बात नहीं है, कल भी यही घटना हुई थी, आज भी यही घटना हुई है। मेडिकल की सुविधा नहीं है यहाँ पे, ना कोई सिक्योरिटी है, लड़कियाँ अपने घर से आती है। यही जिम्मेदारी है सरकार की अपने प्रदेश की जनता के लिए। नियुक्ति दे हमको। अभी भी हमारे उनसे गुजारिश है कि ऐसी स्थिति कल दोबारा ना आए और जल्दी से जल्दी कल से कल हमको नियुक्ति देके इस समस्या से हमारा सरकार निदान करे। यही मेरा सरकार से कहना है। सरकार से मैं यही निवेदन करूंगी कि जो हमारे साथ अभी दीदी आई हुई थी यहाँ, वैसी कंडीशन कल तक ना हो। हम इतने दूर दूर से आए हैं, हर एक संभाग से आए हुए हैं और यहाँ सरकार कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। भगवान से, सरकार से यही निवेदन करती हूँ कि कल से कल तक हम लोग को सकारात्मक न्यूज दे और इस बात पे डीएड को नियुक्ति देने की कृपा करे। देखो, यहाँ आंदोलन में आए हुए हैं और किन्हीं न किन्हीं लोगों को मेडिकल की जरूरत पड़ रही है यहाँ, और मेडिकल का यहाँ कोई व्यवस्था है ही नहीं और इससे काफी लोग प्रभावित हो रहे हैं। बस एक ही मांग है नियुक्ति के लिए कि सरकार से जल्द इन लोगों को नियुक्ति दे। डीएड की महिलाएं नियुक्ति पाने के लिए आई हुई थी 2 दिन से और तबीयत काफी ज्यादा खराब दिख रहा है। एम्बुलेंस में लेकर जाया जा रहा है, स्वास्थ्य बहुत ज्यादा ही खराब दिख रहा है। तो बताइए क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? सर, हम लोग पिछले 2 दिन से आंदोलन में, निश्चितकालीन आंदोलन में है सर। यहाँ कुछ भी सुविधा नहीं है, सरकार हमारी मांग सुन ही नहीं रही है। 2 मैम का तबीयत खराब हो, सरकार क्या चाहती है? हमारी जान लेना चाहती है क्या? और कितना हमको तड़पाना चाहती है? न्यायालय का आदेश का पालन क्यों नहीं कर रही है? इतने रात में हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, उनको देखना चाहिए हमारी परिस्थिति को। सड़क में आए हैं, क्या हम लोग अच्छे फैमिली के नहीं है क्या? हमारे माँ बाप नहीं है क्या? हम लोग यहाँ पर सड़क में खड़े हैं सर। उनको नियुक्ति वो हमको क्यों नहीं दे रही है? वो नियुक्ति क्या चाहती है? क्यों साथे व्यवहार कर रही है हमारे साथ? सरकार से विनम्र निवेदन है कि हमारी मांग को सुने और हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दे सर। ऐसा हमारा बार बार तबीयत खराब होगा, हमारी जान भी चली जाएगी। बस सरकार हमारे साथ दे और हमको नियुक्ति दे। देख सकते हैं यहाँ कितने बड़े संख्या में भीड़ लगी हुई है। डीएड के साथियाँ आए हुए हैं अपने मांग को लेकर नियुक्ति पाने के लिए, और नियुक्ति इन लोगों को मिल नहीं रही है और इसमें काफी लोगों की समस्या है स्वास्थ्य का, और ये देखने को मिल रहा है। देख लीजिए किस प्रकार की यहाँ व्यवस्था है सरकार की, और यहाँ हमारे लगातार अभ्यर्थी साथी जो है धरने पे आए हुए और तबीयत खराब हो जा रहा है, फिर भी सरकार के कानों में जू नहीं रही है। ये अव्यवस्था नहीं है तो क्या है? ये आज ये दर्द देखने को मिल रहा है, ये दृश्य देखने को मिल रहा है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट से जीत करके आ गए हैं, उसके बावजूद भी आज न्याय की भीख मांगने के लिए आज यहाँ धरने स्थल पर बैठना पड़ रहा है। आज एक साथी का तबीयत खराब हुआ है, कल एक और साथी का यहाँ तबीयत खराब हुआ था। लगातार ऐसी स्थिति हो रही है, फिर भी सरकार के कान में एक जू नहीं रेंग रही है। क्या समझती है अपने आप को? क्या उनके लिए कोर्ट का आदेश कुछ भी नहीं है? क्या संविधान उनके लिए कुछ भी नहीं है? संविधान को बदल देंगे क्या हम कुछ भी नहीं है? तो ऐसा सोचते हैं तो समझ जाए कि हम यहाँ से कहीं जाने वाले नहीं हैं, चाहे हमारी प्राण यही क्यों न छूट जाए। वो चाह रही है ना कि हम यहाँ दम तोड़ दें, इसीलिए तो इतनी अव्यवस्था में इतने दूर में फेंकी हुई है यहाँ आंदोलन के लिए। हम नहीं चाहते कि हमारी आंदोलन लगातार चलती रहे। हम चाह रहे कि यहाँ से उठ करके हम भी जाएं, हम भी नवरात्रि को अच्छे से मनाएं, लेकिन सरकार नहीं चाह रही कि हम नवरात्रि घर में मनाएं, अपने माँ बाप के साथ रहें। आज एक का तबीयत खराब हुआ है, कल 10 और ऐसे तबीयत खराब होगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी जो वर्तमान सरकार है उसी की रहेगी। अगर थोड़ी भी नाक कान बची होगी तो आ करके मिले हमसे और हमसे बात करें और हमारे लिए कुछ सकारात्मक कदम उठाएं। हम मांग क्या रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? संविधान में जो उल्लेखित है अपना अधिकार को लेकर के, उसी को लेकर के गए थे, उसी के तहत जीत हासिल किए, और जो कोर्ट ने कहा उसी की बात कर रहे हैं कि कोर्ट के आदेश की पालन कर लीजिए। फिर भी ये सरकार कोर्ट के आदेशों की लगातार अवहेलना कर रही है। यहाँ तक कोई एक अधिकारी भी नहीं पहुंचे हैं, कोई मेडिकल एक्सपर्ट भी नहीं पहुंचे हैं। एम्बुलेंस को भेज करके क्या बहुत बड़ा एहसान कर दे रहे हैं?
वो हम बुलाए तो वो भी हम बुला रहे हैं लगातार, कितनी मिन्नतों के बाद से 5 बार कॉल किया तब जाके कितनी मिन्नतों के बाद पहुंची है वो। ये व्यवस्था है, सर्वनाश है इस सरकार पे। सर माननी चाहिए ऐसी व्यवस्था पे। मुझे आज बहुत ही इस बात का खेद हो रहा है कि न्यायालय की अवमानना के बाद सरकार लगातार चुप बैठी हुई है। कल एसडीएम से बात होने के बाद हमें बाथरूम साफ करने के लिए उसका भी आज तक कुछ किया नहीं है। कल को कोई बाथरूम जाकर के वहीं पर गिर जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकार की होगी। यहाँ एक नहीं बहुत सारे संगठन है जो लगातार इन सारी समस्याओं को झेल रहे हैं, फिर भी सरकार के कान में कोई जू नहीं रेंग रही है, उनको कुछ सुनाई नहीं दे रही हमारी आवाज, क्योंकि हम तो कुछ है ही नहीं। क्या हम कीड़े मकोड़े हैं? क्या हमारे लिए वो बनी हुई है? आप क्यों नहीं आते? एक दिन बैठ करके देखिए, वहाँ यूज करके देखिए, कोई नहीं रहेगा, मेरी गारंटी है, यहाँ कोई नहीं रहेगा। ये इस्तेमाल करिए आप। जिम्मेदार सरकार की कभी भी ये नाकामी है। ये संविधान और जो न्यायालय बोलता है सिर्फ शब्दों से बोलता है, ये कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, सिर्फ नाकामी दिख रही है सरकार की। समझ आना चाहिए सरकार को। देखिए यहाँ कितने लोग बैठे हुए हैं, ये क्या इनको क्या कोई डर नहीं है? यहाँ कोई अव्यवस्था है इसकी? देखिए कैसे बैठे हुए यहाँ।